नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दिल्ली टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनुदाराम बिश्नोई। दोस्तों, जर्नलिज्म सीखे के इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि कैसे आप रेडियो की दुनिया में करियर अपना संवार सकते हो। यानी आज हम बात करेंगे रेडियो जॉकी के करियर के बारे में। क्या आप भी रेडियो जॉकी बनना चाहते हो या फिर रेडियो जॉकी बनने के लिए आपने कभी सोचा है? तो आज ये आप वीडियो पूरा देख लीजिए और इस वीडियो में रेडियो जॉकी की क्या कमाई होती है, कैसे आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, कौन कौन सा कोर्स आपको रेडियो जॉकी बनने के लिए करना होगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना होगा, क्या प्रोसेस होता है, तमाम तरह की जो जानकारी आपको चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आपको लोगों से बात करना पसंद है, लोगों की दिलचस्प बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हो। इसके साथ ही रेडियो जॉकी बनने का जो आज की संभावनाओं को देखा जाए तो जिस तरह से नए नए एफएम चैनल्स आ रहे हैं, इसको देखते हुए रेडियो के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा करियर आज के समय में देखा जा रहा है और ख़ासकर युवाओं की दिलचस्पी रेडियो जॉकी बनने को लेकर बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही रेडियो जॉकी का मतलब यह भी होता है कि आपकी आवाज़ है वो भी कुछ खास होनी चाहिए, यानी आपकी आवाज़ है वो कुछ अलग होनी चाहिए ताकि लोग उसे पसंद कर सके, जिसकी वजह से आपका शो है वो हिट हो सके। यानी दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी वॉइस भी कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ स्पेशल होनी चाहिए रेडियो जॉकी बनने के लिए। और अब हम बात करते हैं कि रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। रेडियो जॉकी बनने के लिए अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप रेडियो जॉकी बनने के लिए कोर्स कर सकते हो। कोर्स करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप डिप्लोमा कोर्स कीजिए या फिर आप ग्रेजुएशन कोर्स कीजिए। और जो कोर्स मैंने जर्नलिज्म के वीडियो के बारे में बताए हैं, जर्नलिज्म के वीडियो के बारे में जो कोर्स बताए हैं वही कोर्स आप रेडियो जॉकी बनने के लिए कर सकते हो। यानी BAMC, BJMC, MAMC, MJMC ये कोर्स भी ये कोर्स भी करके आप रेडियो जॉकी बन सकते हो। और अब आप बात करते हैं कि रेडियो जॉकी में क्या कमाई होती है, यानी अगर आप रेडियो जॉकी बन जाते हो तो कितना पैसा आप कमा पाओगे। तो शुरुआत में रेडियो जॉकी को 15,000 से 20,000 तक पर मंथ सैलरी मिल जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, अनुभव के आधार पर रेडियो जॉकी की सैलरी भी बढ़ती जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आप रेडियो सुनते हो तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ रेडियो जॉकी यानी आरजे की आवाज़ है आपको बहुत ही पसंद आती है और कुछ रेडियो जॉकी की यानी कुछ आरजेज़ की आवाज़ है आपको कुछ खास नहीं लगती है। यानी कुछ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कुछ को बिल्कुल कम पसंद करते हो। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है। जो आपकी आवाज़ भी देखी जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी यानी जो आप रेडियो में अपना शो कर रहे हो उसकी क्या पॉपुलैरिटी है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, यह भी चीज़ देखी जाती है। और उसके बाद में आपकी सैलरी और एक्स्ट्रा से तय की जाती है। यानी ये तो तय है कि शुरुआत में आपको 15 से 20,000 तक मिल जाएगा फ्रेशर के तौर पर, और उसके बाद में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाते हो, कितने तरह से किस तरह से आप लोगों को रेडियो की दुनिया में आकर्षित कर पाते हो। यह डिपेंड करेगा आपकी सैलरी बढ़ाने को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रेडियो जॉकी का क्या काम होता है। तो रेडियो जॉकी का काम मुख्य रूप से रेडियो शो को होस्ट करना होता है। इसके साथ ही रेडियो जॉकी अपने शो के लिए स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखता है।
आपने स्क्रिप्ट का मतलब ये हो गया, यानी जब आप अगर आपने रेडियो सुना है तो आपने महसूस किया होगा, या अगर आप सुनते हो तो रेडियो जो भी पढ़ता है यानी वही उसकी स्क्रिप्ट होती है, और उस स्क्रिप्ट को रेडियो जॉकी, एक अच्छा रेडियो जॉकी अपनी स्क्रिप्ट है वो खुद ही लिखता है। तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग भी आनी चाहिए अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो तो। और दूसरी बात आती है प्रेजेंटेशन की, यानी आपका जो प्रस्तुतिकरण का जो गुण है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपका प्रस्तुत करने का स्टाइल क्या है, आपका बोलने का स्टाइल क्या है। आपने सुना होगा कि रेडियो जो कि अमूमन हंसी मजाक में बोलते हैं, वो बातों को मतलब कोई भी बात हो, हर बात को इस तरह से बोलते हैं ताकि लोगों को सुनना अच्छा लगे, लोगों को मज़ा आए सुनने में, उसमें हंसी मनोविनोद है उनकी बातों में होता है। ये आप अगर आप रेडियो सुनते हो तो ये चीज़ें आपने महसूस की होगी। तो पहला काम होता है रेडियो जॉकी का रेडियो शो को होस्ट करना, उसके साथ ही आपको स्क्रिप्टिंग है वो करनी होती है। और दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं जो रेडियो जॉकी के काम क्षेत्र में ही आता है, वो है एक पत्रकार की भूमिका। यानी रेडियो जॉकी एक पत्रकार की भूमिका में भी होता है। आपने रेडियो सुना है तो आपने सुना होगा रेडियो सुनने के दौरान कि रेडियो जॉकी आसपास की जो ताज़ी घटनाओं होती हैं, जो खबर होती हैं, उनके बारे में भी वो अपने स्टाइल में बात करता है बीच बीच में। तो मतलब आपको आसपास की जो भी घटनाएं हैं, जिस शहर में आप रेडियो जॉकी हो, उस शहर के बारे में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी इवेंट्स वगैरह, जो भी जिसमें लोगों की दिलचस्पी होती है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में, उन आयोजनों के बारे में आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। और ये एक पत्रकार का गुण होता है, यानी रेडियो जॉकी के अंदर कहीं ना कहीं एक पत्रकार गुण भी है, होना चाहिए, और रेडियो जॉकी एक पत्रकार की भूमिका में कहीं ना कहीं काम करता ही है। अब बात कर लेते हैं कि रेडियो जॉकी के अंदर क्या क्या स्किल्स है वो होनी चाहिए। तो पहली स्किल्स है स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी प्रस्तुतिकरण। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में, शुरुआत में मैंने इस बात को लेकर आपको डिस्कस कर लिया कि आपकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे होने का मतलब ये है कि रेडियो जॉकी की जो स्क्रिप्ट होती है उस हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए, बस बात ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा होना चाहिए, यानी रेडियो जॉकी के स्टाइल में आपको बात करनी भी आनी चाहिए, यानी तभी आप एक अच्छा रेडियो जॉकी है वो बन सकते हो। और दूसरा पॉइंट है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी आपको हर बात में मनोविनोद ढूंढना आना चाहिए, हर बात को हंसी मजाक में कहना आना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए, दर्शकों को आप ध्यान खींच सको, श्रोताओं का आप ध्यान खींच सको अपने शो के दौरान। आपने ये तो महसूस किया होगा रेडियो सुनने के दौरान कि रेडियो जॉकी हर बात को एक मजाक के टोन में बोलता है, उस पर कुछ ना कुछ वो मतलब कुछ ऐसा वो बोलता है कि हमें हंसी आ जाती है अगर हम रेडियो सुन रहे होते हैं, या हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। तो यानी आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अच्छा होना चाहिए रेडियो जॉकी बनने के लिए। और तीसरा पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी हर क्षेत्र में चाहिए, वो अलग अलग जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग। और अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रेडियो जॉकी को लेकर, तो रेडियो जॉकी के लिए आपको क्रिएटिविटी मतलब आपको जब आप रेडियो जॉकी के लिए स्क्रिप्टिंग लिखोगे, यानी अपने शो के लिए स्क्रिप्टिंग तैयार करोगे, उस दौरान आपको अपनी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी। मान लो कोई भी घटना हुई है, उस घटना को आपको अपने श्रोताओं को बताना है। मान लो आपका कम से कम एक रेडियो जॉकी का 6 घंटे का या 4 घंटे का शो होता है, अमूमन 4 घंटे का होता है, कभी कभी 6 घंटे का। तो 6 घंटे के दौरान आप बीच बीच में म्यूजिक चलाते हो, लेकिन साथ साथ में आसपास की जो न्यूज़ होती हैं या जो भी करंट में देश में चल रहा है उसके बारे में आप बात करते हो, तो एक फनी वे में आप बात करते हो, यानी यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी क्रिएटिविटी की। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बेहद ज़रूरी है अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। और अब जाते जाते एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। वो पॉइंट मतलब एक और बात कि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि रेडियो
जो कि बनने के लिए ये सारी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन रेडियो जॉकी यानी आरजे के लिए और क्या क्या गुण हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। तो इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने होंगे जो मैंने जर्नलिस्ट के लिए बनाए हैं, जो पत्रकारिता को लेकर बनाए हैं। तो प्लीज़ एक बार उस सारी वीडियो को मैं आप पर आई बटन में दे दूंगा, आई कार्ड में दे दूंगा, वहाँ पर आप एक बार ज़रूर क्लिक करके देख लीजिए। इसके साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि मुझे आपने अभी तक सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो उस सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे। प्लीज़ आप एक बार जाइए, चेक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी मैं आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और जाते जाते मैं बात करूंगा कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी रेडियो जॉकी का। मान लीजिए आपने रेडियो जॉकी का कोर्स कर लिया है, जो भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, उसके बाद में आपको जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब को लेकर क्या कुछ संभावनाएं रहती हैं। देखिए, रेडियो जॉकी के अंदर ऑल इंडिया रेडियो में तो आपको काम करने का मौका मिलता ही मिलता है। अमूमन हर 3 महीने में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर रेडियो जॉकी के लिए ऑडिशन निकलता है नई दिल्ली के अंदर या लोकल और हर शहर के अंदर जो आकाशवाणी के स्टेशन है वहाँ पर भी निकलता है। तो बस आपको पता करना होगा वहाँ जाकर कोर्स करने के बाद कि ऑडिशन कब है। इसके अलावा प्राइवेट एफएम चैनल्स बहुत सारे हैं। उनकी बात करें तो रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, माई एफएम। इसके अलावा आपके शहर में भी छोटे मोटे रेडियो स्टेशन होंगे, वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हो, वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपके जॉब के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये नया वीडियो जर्नलिज्म सीखे का आपको पसंद आया होगा। और आपका कोई सुझाव है इस चैनल को लेकर, जर्नलिज्म सीखे प्रोग्राम को लेकर, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ता हूं और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही नए नए वीडियो लाने की सोचता हूं। तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को लेकर सुझाव ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार रात ठीक 8 बजे जर्नलिज्म सीखे के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।